रूम में एक ऑस्ट्रेलियाई होने का हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव का समय ठीक नहीं चल रहा है। पहले टी20 विश्व कप की टीम से उनका पत्ता कटा और अब उन्होंने अपनी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसके बाद पूरी टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भारतीय क्रिकेटर ने खोला बड़ा राज, बोल दी बड़ी बात। करियर खत्म करना चाहते हैं ये लोग। कुलदीप ने कहा है कि केकेआर टीम मैनेजमेंट में कोई बात ही नहीं करता। ऐसा लगता है कि उन्हें मेरी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है। कई बार उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वह प्लेइंग 11 का हिस्सा है भी या नहीं और टीम उनसे क्या उम्मीद कर रही है। कुलदीप ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा से उनके YouTube चैनल पर बातचीत में ये खुलासा किया कि कई बार ऐसा भी होता है जब वह प्लेइंग 11 में रहने के लायक होते हैं, लेकिन उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाता और उनको इसकी वजह भी नहीं पता। उन्होंने कहा है कि कभी कभी आपको लगता है कि आप टीम के लिए मैच जीत सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान पाते कि क्यों आप टीम से बाहर हैं। टीम मैनेजमेंट सिर्फ 2 महीने की प्लेइंग 11 के हिसाब से आता है, जिससे आपको अपनी भूमिका के बारे में पता ही नहीं चल पाता। कुलदीप ने आगे खुलासा किया कि जब कोई खिलाड़ी टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होता तो टीम मैनेजमेंट उससे बात करता है, लेकिन केकेआर के प्रबंधन के साथ ऐसा नहीं है। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि एक गेंदबाज के रूप में टीम का आप पर विश्वास नहीं है। ऐसा तभी होता है जब टीम के पास कई विकल्प होते हैं और फिलहाल केकेआर के पास स्पिन गेंदबाजी में काफी विकल्प है। मुझे याद है कि मैंने आईपीएल के पहले हाफ में अपनी भूमिका को लेकर केकेआर के टीम मैनेजमेंट से बात की थी, लेकिन किसी ने मुझे सफाई नहीं दी। इस भारतीय स्पिनर ने देसी और विदेशी कप्तान को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि विदेशी की तुलना में भारतीय कप्तान होने से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि तब कोई भी खिलाड़ी आसानी से उसके पास जा सकता है और उससे पूछ सकता है कि वह प्लेइंग 11 का हिस्सा क्यों नहीं है। विदेशी खिलाड़ी के कप्तान होने के कारण कई बार बेहतर संवाद नहीं हो पाता। मुझे नहीं पता है कि इयान मॉर्गन मुझे कैसे देखते हैं। ऐसे में कंफ्यूजन गैप काफी बढ़ जाता है। कुलदीप यादव को आईपीएल 2021 के पहले फेज में ही केकेआर ने एक भी मैच में मौका नहीं दिया था। पिछले साल जब यूएई में टूर्नामेंट हुआ था तब भी वो 5 ही मैच खेले थे और सिर्फ एक ही विकेट ले पाए। इसके बाद से ही केकेआर में वो दरकिनार हो गए, क्योंकि प्लेइंग 11 में उनकी जगह लेने के लिए शाकिब अल हसन, सुनील नारायण जैसे खिलाड़ी हैं जो गेंद के साथ ही बल्ले से भी धमाल मचा सकते हैं। तो इसी बीच हमारे संवाददाता न्यूज रूम से ऋषिकेश लाइव जुड़ गए हैं। ऋषिकेश, जिस तरीके से कुलदीप यादव का ये बयान आया है, ये काफी चौंकाने वाला बयान है। देखिए, ये जो बयान कुलदीप यादव ने दिया है ये काफी चौंकाने वाला एक बयान है। कुलदीप यादव ने ये साफ तौर पे दिखा दिया है कि उन्हें टीम मैनेजमेंट दरकिनार कर रही है, हर बार उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। मगर अगर दूसरी तरफ देखें तो बीसीसीआई ये चाह रही है कि आप गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी अपना जौहर दिखाएं। इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसे गेंदबाजों को इग्नोर किया जा रहा है या फिर दरकिनार किया जा रहा है बीसीसीआई द्वारा। जी, लेकिन कुलदीप यादव ने ये कहा, अभी बीसीसीआई का नाम नहीं लिया, ना भारतीय टीम का किसी का नाम लिया। उन्होंने कहा है कि ये केकेआर की तरफ से हो रहा है क्योंकि उसमें विदेशी कप्तान है। तो क्या विदेशी कप्तान होने की वजह से बोला है या फिर पूरी टीम मैनेजमेंट पर सवाल खड़ा किया? जी देखिए, इयान मॉर्गन एक बहुत ही समझदार कप्तानों में से एक है। अगर बात की जाए तो अगर विदेशी कप्तान के बारे में अगर वो कह रहे तो दिनेश कार्तिक ने भी उन्हें इग्नोर किया था कई बारी, टीम मैनेजमेंट ने भी उन्हें इग्नोर किया, उन्हें अपनी टीम में नहीं शामिल किया। अब ये बातें बेबुनियाद कहीं ना कहीं हो जाती है अगर वो कहते हैं कि विदेशी कप्तान उन्हें नहीं ले रहे हैं।
केकेआर की अगर टीम लाइनअप देखिए तो सुनील नारायण जैसे एक उनके पास एक ऐसे गेंदबाज है जो गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी अपना जौहर दिखा सकते हैं। जी ऋषिकेश, हम ये नहीं भूल सकते, जी हम ये नहीं भूल सकते कि जिस तरीके से कुलदीप यादव ने अच्छा प्रदर्शन भारत के लिए किया, विदेशी पिचों पे जाकर अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो वो आईपीएल में भी उनको चांस नहीं मिल रहा है, भारतीय टीम में भी चांस नहीं मिल रहा, लेकिन आईपीएल में तो मिलना था क्योंकि लेग स्पिनर हैं, रिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, चाइना मैन गेंदबाज हैं, ऐसे में काफ़ी कुलदीप के ऊपर टीम निर्भर करती है। जी, किसी भी टीम की बात की जाए तो चाइना मैन की काफी ज्यादा कमी रहती है, ये अक्सर देखा गया है। सभी टीम को लगभग कहीं ना कहीं चाइना मैन की जरूरत रहती है, बट कहीं ना कहीं सारे बोर्ड्स हो जाए, चाहे फिर वो आईपीएल की आप बात कर ले, केकेआर की टीम हो जाए, चेन्नई सुपर किंग्स, कितनी भी सारी टीमों की आप बात कर ले, सभी टीम चाहती है कि गेंदबाजी के साथ साथ आप अपने बल्लेबाजी में भी जौहर दिखाए, जो कुलदीप कहीं ना कहीं इस चीज को मिस कर रहे। इसी कारण कहीं ना कहीं युजवेंद्र चहल को भी टीम में नहीं लिया गया वर्ल्ड कप में। जी, लेकिन आप जैसे बल्लेबाजी पे कह रहे हैं तो कुलदीप यादव अच्छे खासे बल्लेबाज हैं, उनके अंडर 19 में देखा जाए तो काफ़ी एक शतक भी लगा रखा है, तो ऐसे में वो दूसरे नंबर पे खेलने भी आते थे अंडर 19 के हिसाब से देखा जाए, तो ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि बल्लेबाजी, लेकिन बल्लेबाजी भी अच्छी कर सकते हैं। जी, अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो कुलदीप ने कई दशकों से मतलब कई सालों से अच्छा परफॉर्म बल्लेबाजी में नहीं करा है, और उनके मुकाबले अगर सुनील नारायण की बल्लेबाजी अभी के टाइम पे देखी जाए तो केकेआर में सबसे ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी में वो आते, कई बार उन्होंने ओपनिंग भी करा और बहुत बड़े-बड़े उन्होंने इनिंग्स खेले हैं। लेकिन टी20 में आप जी ऋषिकेश, ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से कुलदीप यादव भारतीय टीम से बाहर हुए, फिर बाहर ही बाहर रहते गए, फिर उनको आईपीएल में भी चांस नहीं मिला, क्या इसी वजह से उनका जो मोराल है, जो बॉलिंग है, इस वजह से और डाउन हो गया? जी, किसी भी प्लेयर को अगर ज्यादा देर तक आप अपनी टीम से बाहर रखते हैं तो उनका मोरल गिर ही जाता है, फिर चाहे वो कितने भी दिग्गज खिलाड़ियों में से क्यों ना हो। युवराज सिंह की बात कर लीजिए, आप गौतम गंभीर की बात कर लीजिए, अगर उन्हें टीम से अगर आपने बाहर करा, जैसे ही वो बाहर गए और जब उन्होंने वापसी करना किसी भी प्लेयर के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता, तो जी आप ये सही कहा आपने, उनका मोरल अभी काफी ज्यादा गिरा हुआ है। जी, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि आईपीएल ही एक रास्ता होता है, जो काफ़ी फॉर्म में नहीं होते, फिर आईपीएल में आते हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फिर उसी के बेसिस पे भारतीय टीम में उनको जगह मिलती है, तो क्या कुलदीप यादव के लिए रास्ता बिल्कुल बंद हो गया है भारतीय टीम के लिए? जी, ये कहना गलत होगा कि अगर कुलदीप यादव के लिए पूरी तरीके से रास्ता बंद हो गया। अगर कुलदीप अपने बल्लेबाजी में कुछ जौहर अगर दिखाते, कुछ चमत्कार दिखाते, तो शायद टीम मैनेजमेंट इस बारे में सोच सकती है उन्हें अपने टीम में शामिल करने के लिए। बाकायदा अगर देखा जाए तो कलकत्ता की टीम से अभी वरुण चक्रवर्ती को वर्ल्ड कप की टीम में चुना गया है। ये काफी ज्यादा चौंकाने वाले फैसलों में से एक था, मगर वरुण ने अपनी गेंदबाजी से ये दिखाया है कि वो एक अच्छे गेंदबाज है और वर्ल्ड कप टीम उन्हें डिजर्व करती है। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि जो इस बार आईपीएल होने वाला है, दुबई में होगा, यूएई में होगा, वहां पे बॉल घूमती है, तो क्या यहाँ कुलदीप को चांस मिलेगा? जी, बेशक अगर बॉल घूमती है तो कुलदीप को चांस मिल सकता है, क्योंकि कलकत्ता भी खासा परफॉर्म कर नहीं रही है, पॉइंट्स टेबल में अच्छे स्थान पे कलकत्ता की टीम अभी मौजूद नहीं है। तो अगर देखा जाए टीम मैनेजमेंट अगर बदलाव करना चाहे तो कुलदीप सबसे अच्छे विकल्पों में से एक होंगे उनके लिए। और कुलदीप ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो भारतीय टीम में भी आ सकते हैं, वो ये हम नहीं भूल सकते। जी हाँ, कई बार बीसीसीआई ने ये चीज ये करके चौंकाया है, अचानक से किसी भी प्लेयर को वो विदेशी पिचों पे खिलाने के लिए बुला लेते हैं। अगर कुलदीप अच्छा परफॉर्म करते हैं आईपीएल में तो हो सकता है उनकी चांसेस वर्ल्ड कप के लिए भी खुल जाए। जी, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते जिस तरीके से भारतीय टीम में उनकी जोड़ी थी चहल के साथ कुलदीप की, हम कहते थे कि ये दोनों ऐसी जोड़ी हैं, किसी भी विदेशी पिच हो, भारतीय टीम पिच पे तो अच्छी गेंदबाजी करते ही थे, लेकिन अगर विदेशी पिच पे देखा जाए तो वहाँ भी काफ़ी मैच भारत को जिताया है, तो ऐसे में अगर ये दोनों नहीं खेलेंगे तो भारतीय टीम के लिए मुश्किल होगी आगे। जी देखिए, अगर बात की जाए युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की, तो दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी थी कि दोनों का नाम कुलचा पड़ गया था इस टीम में, और भारतीय पिच पे अच्छी गेंदबाजी करने के साथ साथ वो विदेशी पिचेस पे भी विकेट निकालने में कामयाब रहे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भारतीय टीम इस बार कुलचा की जोड़ी को मिस करे, बट हमें ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय टीम के पास इस बार काफी अच्छे स्पिनर्स हैं। जी ऋषिकेश, हमारे साथ एक और संवाददाता देवेंद्र जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, क्या आपकी राय कुलदीप के ऊपर? देवेंद्र, आवाज आ रही है? आ रही है। जी देवेंद्र, कुलदीप की राय क्या आप रखते हैं? किस तरीके से उनको बाहर किया जा रहा है, पहले भारतीय टीम से फिर आईपीएल से, इस तरीके से लगातार वो बाहर हो रहे हैं? देखिए, इनको हम बाहर कहना नहीं कहेंगे, लेकिन जिस तरीके से कुलदीप यादव की बात करें तो उन्होंने पिछले सालों में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, और तुलना करें और जो स्पिनर थे
वो मतलब अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, युवाओं को मौका दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से टीम से महेंद्र सिंह धोनी बाहर गए हैं, लगातार उनका प्रदर्शन गिरता ही जा रहा है। चहल की बात करें तो उनको भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये देखनी होगी, अश्विन और जडेजा की दोबारा से बातचीत हुई है, क्योंकि वो दोनों अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, उनको हम एक ऑलराउंडर के तौर पर खिला सकते हैं। लेकिन कुलदीप यादव की बात करें तो सबसे बड़ी बात है, उनका मतलब जो विश्वास था वो बिल्कुल ही गिरा दिया गया। उनको पहले टीम इंडिया से बाहर किया गया, उसके बाद उनको वो IPL में जगह नहीं दी गई, टेस्ट में रखा गया लेकिन उनको खिलाया नहीं गया, T20 में खिलाया गया, वो जगह दी गई लेकिन उनको खिलाया नहीं जा रहा। तो लगातार उनको मतलब ऐसा फील कराया जा रहा था कि वो मतलब उनका टाइम एक आया था, वो चला गया। इसी वजह से मतलब कहीं ना कहीं अगर हम माने तो उनका जो क्या कहें, जैसे कि बात कर सकते हैं, उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार गिरता जा रहा है। जी, लेकिन जो भारतीय टीम में कुलचा की जोड़ी कहते नहीं है, कुलदीप और चहल की, वो काफी हम मिस कर रहे हैं। और आगे लगता है जिस तरीके से कुलदीप को चांस नहीं मिल रहा ना IPL में, और चहल को भी अभी बाहर किया गया T20 वर्ल्ड कप से, तो ऐसे में काफी कम चांसेस है आगे इन दोनों के खेलने के। जी हाँ, वो बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन सौरव गांगुली ने एक बयान किया था कि अगर कोई भी खिलाड़ी IPL में अच्छा करता है तो उसे टीम में जगह दी जाएगी, वर्ल्ड कप के लिए खासतौर पर, क्योंकि अब की बार जो वर्ल्ड कप है वो भारत में नहीं होने वाला। जो अगर हम बाहर की बात करें तो बाहर मतलब कहा जाता है कि जो तेज गेंदबाज होते हैं उनके लिए वो पिच बनाई जाती है। लेकिन अगर खासतौर पर देखा जाए तो जो कुलदीप यादव है, चहल है, वो स्पिनर है लेकिन उनकी गेंद घूमती है। अगर वे अच्छा करते हैं तो उनको टीम में दोबारा से जगह दिया जाएगा, ऐसा नहीं जैसे हम बात करें। लेकिन देवेंद्र जी, हम आप जो कह रहे हैं अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन चहल ने कहाँ ही खराब किया था। चहल ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। आप IPL उठा लीजिए, T20 उठा लीजिए, उनका नाम तो जरूर रहता था, लेकिन इस बार जो वर्ल्ड कप की टीम चुनी गई उसमें नाम नहीं है, काफी चौंकाने वाला है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब टीम को एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की जरूरत है। अगर हम जडेजा की बात करें तो जडेजा बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं और फील्डिंग भी अच्छी करते हैं। तो आप ये बताइए, जो प्लेइंग 11 बनती है, 3 से 3 गेंदबाज आप उसमें खिलाओगे, वो भी तेज गेंदबाज। आप अगर जो एक हार्दिक पांड्या का खेलना तय होगा वहां पर, तो एक स्पिनर आप ऐसा रखोगे जो भैया अगर जो आपको जगह पड़ती है, टीम को जरूरत पड़ती है, तो वो आपके लिए बल्लेबाजी भी कर ले। चलिए देवेंद्र जी, ऋषिकेश, हम बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास वापसी आते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में होने वाले अंतिम टेस्ट कोरोना के कारण कैंसिल कर दिया गया था। इसे लेकर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ICC को पत्र लिखा। हालांकि ECB अब BCCI से सीधे बात करने के लिए पत्र को वापस ले सकता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। BCCI के आगे झुका इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने दिखाया अपना दम। सौरव गांगुली से डरा इंग्लिश बोर्ड। कोरोना के डर के बीच भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट को कैंसिल कर दिया गया था। टीम इंडिया बिना ये टेस्ट मैच खेले लौट आई। हालांकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इसे लेकर ICC को पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि भारत का कोई खिलाड़ी पॉजिटिव नहीं था, इसके बाद भी टीम इंडिया ने मैच नहीं खेला। अब क्रिकेट की वर्ल्ड संस्था ICC को यह तय करना है कि 5वां टेस्ट रद्द माना जाए या इंग्लैंड को विजेता घोषित किया जाए। अब इस सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक ECB ICC को पत्र लिखकर वापस ले सकता है और BCCI से इस मुद्दे पर सीधे बात कर सकता है। टीम इंडिया को अगले साल इंग्लैंड में 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज खेलनी है। BCCI की ओर से 2 अतिरिक्त T20 मैच खेलने की पेशकश की गई है। हालांकि भारतीय बोर्ड की ओर से साफ कर दिया गया है कि अंतिम टेस्ट स्थगित ही माना जाएगा। मैनचेस्टर टेस्ट के कैंसिल होने के बाद हालांकि BCCI और ECB के बीच विवाद बढ़ा है। ECB ने IPL के प्लेऑफ में खिलाड़ियों को उतारने पर रोक लगा दी और पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में खेलने को कहा। हालांकि अब गेंद ICC के पाले में है। क्या वो फैसला करती है? क्या सीरीज को 4 मैचों की मानी जाए या 5 मैचों की? इसी आधार पर दोनों टीम के वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंक भी तय होंगे।
टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री सहित 4 स्पोर्ट्स स्टाफ पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में अगर आईसीसी ये मानता है कि कोविड-19 के कारण अंतिम टेस्ट रद्द किया गया तो ईसीबी को बीमा का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोरोना शामिल नहीं है। ऐसे में ईसीबी को लगभग 550 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हालांकि अगर 2020 और 2024 के ब्रॉडकास्टिंग अनुबंध के तहत एक अतिरिक्त टेस्ट और खेला जाता है तो इस घाटे को 100 करोड़ रुपए तक कम किया जा सकता है। तो ऋषिकेश, जिस तरीके से ईसीबी ने यहाँ पर पहले पूरे ड्रामे रचे कि भारतीय टीम को हम यहाँ पर हारा घोषित कर देंगे, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उस पर उस तरीके से जो पॉइंट्स टेबल है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन अब ईसीबी जो है वो बीसीसीआई के आगे झुकता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, अगर बात की जाए ईसीबी के बारे में तो ईसीबी बार बार अपने बयान बदल रहा है। कभी उनका कहना है कि इस सीरीज को 2-2 की बराबर जी, कभी भारतीय टीम को हारा हुआ घोषित कर दिया जा रहा है। बार बार ईसीबी अपने बयान चेंज कर रहा है और कहीं ना कहीं अगर ईसीबी की बात की जाए तो ईसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखा था। अब यह सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि ईसीबी उस पत्र को वापस ले सकता है और बीसीसीआई से बेंच पर बैठकर बात करने को ईसीबी तैयार हो चुका है। जी, तो ऋषिकेश ये मान सकते हैं कि जिस तरीके से 400 करोड़ फिर 150 करोड़ का हुआ कि ये जो घाटा है वो ईसीबी को होगा, तो ऐसे में क्या पैसे की वजह से ईसीबी झुका है? जी, 500 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम है। और ईसीबी बोर्ड की अगर बात की जाए तो देखिए, ये फाइनल टेस्ट मैच था और ये निर्णायक टेस्ट मैचेस में से कहीं एक था जिसे देखने के लिए काफी ज्यादा दर्शक आते, काफी ज्यादा स्टेडियम खचाखच भरा रहता। ईसीबी की एक अच्छी खासी कमाई हो सकती थी इससे। ईसीबी इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा निराश भी हो सकता है मेरे ख्याल से जी। तो ईसीबी अगर 550 करोड़ कोई छोटा मोटा रकम नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा रकम है। हो सकता है ईसीबी इस रकम को देखते हुए ये सारे फैसले ले रहा है जी। जिस तरीके से यहाँ पर पहले भारतीय टीम कहती है कि हम कोरोना में नहीं खेलेंगे, कोरोना प्रोटोकॉल है, जो यहाँ पर खिलाड़ी हुए, फिजियो हुए, ये पॉजिटिव पाए गए, तो ऐसे में इंग्लैंड कहता है ये आईपीएल का बहाना है, पैसे के लिए भारतीय टीम नहीं खेल रही है। तो ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से पूरे ड्रामे रचे थे वो सारा फेल होता इनका नजर आ रहा है। जी देखिए, आईपीएल पहले भी एक बार रद्द हो चुका है। अगर प्लेयर्स पॉजिटिव आते तो दूसरी बार रद्द करने में बीसीसीआई का कुछ खासा नुकसान नहीं होता, क्योंकि अभी ये एस्टिमेट लगाया गया था कि बीसीसीआई ने पहले भी 2000 करोड़ का नुकसान सहा है आईपीएल जब कैंसिल हुआ था। तो बीसीसीआई के लिए कोई खास बड़ी बात नहीं थी अगर दूसरी बार भी आईपीएल कैंसिल हो जाए, मगर वो फ्यूचर को लेकर के अगर उनके प्लेयर्स पॉजिटिव आ जाते हैं, आगामी समय में वर्ल्ड कप है, प्लेयर अगर अनफिट हो जाता है तो वर्ल्ड कप के लिए भी भारतीय टीम को काफी ज्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। तो इससे में ये भी हम कह सकते हैं या फिर कई लोगों का ये भी मानना है कि जो दादा की दबंगई है सौरभ गांगुली, क्या उनके जाने से, ये जो खबरें आई थी पीछे सूत्रों के हवाले से कि सौरभ गांगुली वहां जाएंगे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात करेंगे, तो क्या दादा की दबंगई की वजह से ये सब हुआ है? जी देखिए, सौरभ गांगुली की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से किसी भी चीज के बारे में अपने मुद्दे को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनना हो, किसी भी चीज, धोनी को मेंटर बनाने का डिसीजन हो या फिर इवन धोनी को उस वक्त कप्तान बनाने का डिसीजन हो, सौरभ गांगुली हमेशा अपने डिसीजन के लिए, अच्छे खासे डिसीजन के लिए माने जाते हैं। बिल्कुल। हो सकता है सौरभ गांगुली ने कुछ दबाव बनाया हो, कई सारी अटकलें बाहर आ रही है, सौरभ गांगुली ने कुछ बात किया हो ईसीबी बोर्ड से, इसलिए ईसीबी शायद पीछे हट रहा है। तो जिस तरीके से इंग्लैंड ने कहा था कि हम आगे मैच कराएंगे, जो बचे हुए मैच, मतलब एक जो टेस्ट मैच बचा था उसको हम अगले साल जब भारतीय टीम आएगी तो T20 कराएंगे, ओडीआई कराएंगे, उसके साथ हम एक टेस्ट मैच कराएंगे, लेकिन इस मैच का जो ये सीरीज है इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो इंग्लैंड भी यही चाहता था कि भैया भारत जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में है इसमें पॉइंट्स टेबल में कहीं ना कहीं नीचे रह जाए। देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जाए तो एक पॉइंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बात की जाए न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड की टीम 1 पॉइंट अच्छे ला करके फाइनल खेलने के लिए न्यूजीलैंड की टीम ने क्वालिफाई कर लिया। तो इसका असर अभी नहीं, हमें हो सकता है जब ये टूर्नामेंट अपने अंतिम दौर में होगा तो एक पॉइंट का महत्व हमें उस वक्त पता चलता है। तो हो सकता है इसी बोर्ड की ये मंशा रही हो कि भारतीय टीम का 1 पॉइंट कहीं ना कहीं पॉइंट कटे और भारतीय टीम नीचे रहे। जी, हमारे साथ देवेंद्र भी जुड़े हुए। देवेंद्र, आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, क्या भारतीय बोर्ड के आगे झुका है ये? देवेंद्र, आवाज आ रही है? हेलो देवेंद्र, जिस तरीके से भारतीय बोर्ड के आगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड झुका है, तो इसमें क्या लगता है, क्या दादा की दबंगई है या फिर पैसे के लिए इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ऐसा कर रहा है?
जी बिल्कुल सही कहा। मेरे हिसाब से तो ये दादा की दबंगई है, क्योंकि दादा को अगर हम बात करें तो दादा को एक दबंग कप्तान के रूप में माना जाता था, दबंग खिलाड़ी के रूप में माना जाता है, और आज उनको एक दबंग के रूप में जाना जाता है। दबंगई वो अपने खिलाड़ियों के लिए करते हैं, अपने खिलाड़ियों के लिए लड़ते हैं। ईसीबी ने जो किया था, 5वां टेस्ट रद्द हुआ था, लेकिन ईसीबी ने एक बयान जारी किया था कि भारत ने अपनी हार मान ली है। लेकिन ये बात करें, अगर भारत ने हार नहीं मानी थी, कोरोना नियमों की वजह से भारत ने मैच खेलने से इनकार किया था। लेकिन ईसीबी ने एक बयान जारी किया था कि भारत ने हार मान ली है, और उसने जो सीरीज थी 2-2 से बराबर कर दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ईसीबी जो है, इंग्लैंड अपनी मैच को हार रहा था, लगातार उसको मुंह की खानी पड़ रही थी, लगातार उसके दिक्कत भारतीय टीम को चुनौती दे रहे थे। लेकिन भारत ने हार नहीं मानी, भारत ने लगातार 2 सीरीज जीती। लेकिन उसके बाद जब 5वां टेस्ट मैच रद्द हुआ, तो उसके बाद ईसीबी लगातार विवादों में रहा, लगातार उसने भारतीय टीम को चुनौती देने की बात कहती रही। लेकिन जब दादा ने वो पेश की कि मतलब जो 5वां टेस्ट होगा उसे बाद में खिलाया जाए, क्योंकि कोरोना की बात करें तो कोरोना ने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया, कितने लोगों की मौत हुई है। सौरव गांगुली अपने खिलाड़ियों के लिए अड़िग थे। उनका मानना था कि अगर हमारे खिलाड़ियों को कुछ ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ट चैंपियनशिप में जो टीम जाएगी उसके लिए एक पॉइंट मायने रखता है। अगर टीम को 2 पॉइंट का नुकसान होता है तो कहीं ना कहीं टीम को टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मतलब पहुंचने में बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 2 पॉइंट बहुत ही बड़ी बात होती है टीम के लिए। कोई भी टीम हो, इंग्लैंड की हो, भारत की हो, न्यूजीलैंड की हो, कोई भी हो। लेकिन अगर हम बात करें तो भारत अच्छी तरीके से खेल रहा था, लगातार पहले मैच ड्रॉ रहा था, दूसरा मैच भारत ने जीता था, हालांकि तीसरा इंग्लैंड में वापसी थी, लेकिन चौथे में भारत ने दोबारा से अच्छी वापसी की। 5वां टेस्ट भारत अच्छी फॉर्म में था, चेतेश्वर पुजारा फॉर्म में थे, रोहित शर्मा फॉर्म में थे, हमारे कप्तान भी फॉर्म में थे। तो लगातार ईसीबी को लग रहा था कि अगर उनकी टीम खेलती है तो उनकी टीम कहीं ना कहीं ये मैच हार जाएगी। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ऋषिकेश और देवेंद्र जी जुड़ने के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी, क्या इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भारतीय टीम के आगे जो बोर्ड है उसके आगे झुकता है या नहीं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात